कुरान पढ़ने से उसको तस्कीन मिल रही, वो कुरान पढ़ो। नौजवानों, तुमको और मुझे मरना है, हम सबको मरना है, जमीन की रजा बनना है। कौन हमारी कब्रों में आकर कुरान पढ़ेगा, बताओ? कौन आकर हमारी कब्रों पर कुरान पढ़ेगा? याद रखो, नफ्सा नफसी का जमाना है। एक दिन दो दिन रोते, उसके बाद सब भूल जाते। ये दुनिया की हकीकत है। उस किस्मत है वो माँ बाप जिनकी औलाद अपने माँ और बाप के मरने के बाद उनकी मौत तक उनको याद करके रोते रहते हैं, जो उनकी खबरों पर जाकर फातिहा भी पढ़ते हैं, नमाजों में उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं उनके। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। इमाम शाफ़ी का एक और वाक़या, एक शख्स को बड़ी उम्र में औलाद हुई, बड़ी उम्र में औलाद हुई, तो उसने कसम खा ली कि मैं उसको 2 जहानों की दौलत मेरी बेटी को दूंगा। इंसान जो है खुशी के आलम में बहुत से वादे कर लेता। अब जब बच्ची बड़ी होगी, वो परेशान हो गया, उलमाओं के पास गया, बताओ ये मैं कैसे कसम से बरी हो सकता हूँ? बोले नहीं हमारे पास जवाब। इमाम शाफ़ी के पास गए। इमाम शाफ़ी ने कहा आसान तरीका है, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा। वो कुरान पढ़ाता रहा। फिर जब बेटी की शादी का वक्त आया, निकाह का, बिठा कर पूछा इमाम शाफ़ी से अब क्या? तो बोला जब तेरी बेटी की विदाई होगी उसके बगल में कुरान दे दे, 2 जहां की दौलत को लेकर जाएगी। ये ईमान है, ये मोहब्बत है। मेरे भाई, जुनैद बगदादी, सूफियों में बहुत बड़ा मुकाम है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। जुनैदी सिलसिले के बानी है। जुनैद बगदादी अपने मुरीद को बोले कि ये संदूक है, इसको ले जाकर दरिया डगता में बहा दो। और मुरीद, शेख का हुक्म है, और कामिल मुरीद वो है जो शेख के हुक्म से नहीं बोलता। बोले शेख तो खत्म गया। जैसा उस संदूक को पानी में छोड़ा, पानी हट गया, वो संदूक अंदर चला गया, फिर पानी आ गया। तो ताजुब करना फिर क्या? अब इंसान को जो अंग्रेजी होता है इंक्विजिटिव नेचर, एक दिन रहा नहीं गया, बोला कि शेर मेरे पीर मुर्शिद ये क्या माजरा है, बताइए ना, मैं बड़ा बेचैन हूं। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैंने 12 साल तरीक़त के असरार और रुमूज़ पर एक किताब लिखी। 12 साल, फिर 12 साल में उसको पढ़ता रहा कि उसमें कोई बात शरीयत के खिलाफ नहीं है। याद रखो आप, उसमें कोई बात शरीयत के खिलाफ नहीं। फिर 12 साल में सोचता रहा कि इसको छापू या नहीं छापू। कितने हो गए? 36 साल। उसके बाद मैंने कहा कि जुनैद की किताब की जरूरत नहीं है जब अल्लाह का कलाम मेरे सामने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आवाज बुलंद कुरान पढ़ता है वो आवाज से लोगों में खैरात करता है, जो खामोशी से पढ़ता है वो खामोशी से खैरात करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नुज़ुल कुरान का महीना है। कुरान को पढ़िए, समझिए, उस पर अमल करने की कोशिश करिए, तरावियों के नमाज में जाइए। मेरे भाई उलमाए किराम ने कहा है कि 30 दिन या जो भी 29 दिनों का तरावी पढ़ना, 20 रकात है या जो 8 रकात जो मसलक के हैं मानते हैं वो पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़े और निकल गए। क्या 30 दिन तुम सिगरेट छोड़ सकते हो? क्या जब तुम दिन में सिगरेट नहीं पी सकते तो जिंदगी में सिगरेट छोड़ सकते हो? जब आप 12-15 घंटे सिगरेट नहीं पीते तो यकीनन आप 24 घंटे भी नहीं पी सकते। सिर्फ अपने नफ्स को बोलना है मैं छोड़ रहा हूं। जब आप महीने के 30 दिन आप अपनी नजरों की हिफाजत कर सकते तो जिंदगी भर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते आप। जब आपकी तबीयतों में गुस्सा कम हो जाता है तो यकीनन अच्छी चीज। तो ये महीना मुबारक महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। तो आप और हमको अल्लाह तौफीक दे कि हम इस माह मुबारक की कदर करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि आजकल एक बयान आया, हुकूमत ने फैसला दिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल बनाती है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाए कि उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, और हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? तो अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप की जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप, और कल अगर NPR और NRC कराएंगे, आसाम में समझाने के लिए बोल रहा हूं, और ये RSS के लोग अंधे भक्त है, हमजब है, इनको खाली असदुद्दीन बोलते कि पाकिस्तान, असदुद्दीन बोलते कि जिन्ना याद आता है इनको। यही मक्का मस्जिद थी RSS वालों, यही मक्का मस्जिद थी। सनत नमाज पढ़ाई और पूरे मजमे से कहा कि चलो सुल्तान बाजार जाएंगे, अंग्रेज रेजिडेंसी के खिलाफ ऐलान बगावत करेंगे, इस मुल्क को आजाद कराएंगे। यहां समझ में गया, वो सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स कॉलेज है वहां पर गोलियां चली, अंग्रेज गोली चलाए, कई लोग शहीद हुए। मौलवी इस्माइल को रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंडमान निकोबार में जो काला पानी है उसका सबसे पहला कैदी कौन है? बताओ RSS वालों, बताओ। नहीं बोलेंगे। उसका सबसे पहले कैदी का नाम मौलवी इस्माइल हैदराबाद के थे, और ये हमको देख के बोलते हैं ये बुलाएंगे। तो बता ही रहा था कि NPR और NRC, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ, 1600 करोड़ रुपये खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलासाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बिल्कुल शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे।
ये मैं ये बोल रहा हूं। और वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मानिए 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाए उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर है, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम, कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बना दिया। उसके बाद उसको ये प्रूव करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। आप बताओ ये इंडिया एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू में शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते हैं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलेमा तो नहीं गए पाकिस्तान को। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते हैं कि इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की जमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। और आपको मालूम 1959 तक कानून नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दादा और अब्बा की पैदाइश कब हुई तो बोलेगा होंगी 59-60 में, जब कानून नहीं था। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूं हाथ उठाओ, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ, कितने लोगों के पासपोर्ट है? तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है तो क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा जो बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास है। 130 करोड़ का देश, सिर्फ 5% लोगों के लिए पासपोर्ट है। आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हाथ उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए, उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब यही तो मैं बोल रहा हूं। और 1996 का एक वही है। अब आप बताओ फिर क्या बताएंगे? अब आप आगे बोलेंगे नहीं, आप जो है अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। कैसे लेके आऊंगा मैं? कैसे लेके आऊंगा बताओ?
अभी 4 दिन पहले जुल्फिकार साहब गवाह हैं। पूना से एक बच्चा फोन किया मुझे, मेरे को ये बोला कि कहाँ रहने वाले, हाँ जलाल कुछे का रहने वाला हूँ, वहां पे दवाखाना है, मेरी अम्मा मेरे को वहां पैदा करी। साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहाँ पैदा हुआ। हाँ बताओ क्या तमाशा होने वाला है, ये क्या करने जा रहे? अभी तो अमित शाह बोले नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़ा होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो बोलो NPR NRC नहीं होगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में ये प्लान है, NPR NRC कराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। अच्छा अभी एक सवाल जवाब के तौर पर गवर्नमेंट ने जारी किया, और क्या लिखे उस मालूम आपको कि ये 3 मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वहां की अकलियतों को जुल्म होता है। अंग्रेजी का लफ्ज परसिक्यूशन इस्तेमाल हुआ, तो परसिक्यूशन अगर हुआ ये दीन इस्लाम के खिलाफ है, और हम इस्लाम का नाम खराब नहीं होने के लिए हम यह कानून माने। इतनी मोहब्बत हो गई आपको, एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, आप बोले इस्लाम का नाम, बिरदीजमानों से इंसाफ नहीं किए, और इस्लाम बुलडोजर से घर तोड़ दिए, और इस्लाम बच्चों को गोलियां मार दिए, इस्लाम। मेरे भाई ये है हकीकत। इसीलिए मैंने पूरी भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 एमपियों के सामने उसको काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया। तो इसी वजह से फाड़ा, क्यों नहीं खाने मस्जिद है, अरे मस्जिद है अभी टाइम है, अगला इलेक्शन जब करेंगे तमाशे वोट से आए मान लो। तो ये कानून इसीलिए CAA के खिलाफ, और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी, और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। CAA के खिलाफ है, जो NPR के खिलाफ है, जो NRC के खिलाफ है, जो भारत के आईन में कहा गया है कि मजहब के नाम का कानून नहीं बनाया जा सकता, हम जिन्होंने कानून बनाया उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आवाम उनके खिलाफ वोट देगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अब लगाओ नारा, नारे तकबीर। अब क्या हो रहा है? अब आप देखेंगे इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ, हैदराबाद की बड़ियों आवाम के खिलाफ है। ये सबको भड़का, मैं भड़काया आप लोग, मैं सच्चाई को बयान किया हूं, और मोदी जी, अमित शाह, RSS वालों को दिखता है भड़का रहा है। मैं सच्चाई को बयान किया हूं। हैदराबाद की आवाम कभी CAA के मानेगी नहीं, उसके खिलाफ वोट देगी इंशाअल्लाह ताला। ये अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर भी CAA के खिलाफ है, क्योंकि ऐवान असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी पर एक करारदाद रेजोल्यूशन पास किया गया था। सेंसस कराओ, हम खिलाफ नहीं है, मगर NPR NRC अगर होगा तो याद रखो मेरी इस बात को,
डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको डाउटफुल सिटीजन बना दिया जाएगा। बोला जाएगा कागज लाओ, कोई भी जाकर जिसका नाम आ गया, कोई मिश्रीगंज का है, कोई बाबानगर का है, कोई बारकस का है, कोई बारकस के लोगों को जाके बोलेंगे ओहो तुम यमन से आए थे ना, अब बताओ तुम कहां से आए थे। तो बेचारा अरब बोलेगा मैं यह कबीले का हूं, मैं निजाम की फौज में आया था, हिफाजत करता था, मैं कहीं और अरब हूं। तो बोलेंगे नहीं सभी गांव का अरब भी था। हम वो हजरमोट जाएंगे, कोई जाकर किसी से कह देगा पठान लोगों से कहां से आए थे तुम, हमारा दादा परदादा आए थे, अब लाओ। उन्होंने बोलेंगे अफगानिस्तान से जो आए तो उनको मेरे हमको नहीं गए, तो बोलेंगे प्यारे तो मुसलमान, तो मुसलमान। ये इनकी साजिश है, ये इनकी कोशिश रहेगी। मेरी बात को याद रखो आप, मुझे अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है कि आज की इस तकरीर के बाद फिर से जो शैतान तो गायब हो गया, मगर शैतान के जो एजेंट है अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। और असदुद्दीन चुनाव सामने रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं, तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाया। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने कानून को फाड़ा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको नसीब करना, वतन अजीज में हर चीज हमारे खिलाफ बनाई जाती है। क्या हमारा हिजाब इनके लिए खतरा, हमारा गोश्त इनके लिए खतरा, हलाल गोश्त खतरा, हलाल सर्टिफिकेट क्यों देते आप, हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे खतरा, कॉलेज को जा रहे खतरा, अरे हर चीज तुम्हारा खतरा बनाती है। मस्जिदों को मिटा देना, मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त पुकार पुकार कर आपसे कह रहा है, इतिहास को मजबूत करो, हैदराबाद की सीट तुम्हारी है, तुम्हारे बुजुर्गों ने उसको अपने खून पसीने से कामयाबियां हासिल की है। यह असदुद्दीन की सीट नहीं है, यह आपकी आवाज है। दुश्मनी असदुद्दीन से नहीं, दुश्मनी तुमसे है। नफरत ओवैसी से ज्यादा उस आवाम से है जिसने पूरे मुल्क को राह दिखाया कि कैसे सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजा सकते हैं। भारत में 540 एमपी है, मगर किसी पर तनकीद नहीं की जाती, किसी के गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, किसी को जान से भागने की धमकियां रोक नहीं दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर इनको पसंद नहीं आता। तो कोई आकर कहता है हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक, कोई आकर कहता है हैदराबाद में वो घुसपैठी, हैदराबाद में रोहिंग्या। अरे हम कहां जिम्मेदार हैं इसके? हाँ, एक बात तो आपने देखा होगा, भारत के वजीर आजम यूएई गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां के बादशाह से मिले, इसकी अच्छी मोहब्बत के मुजाहरे करे। जैसा उन प्लेन से उतरे, लपट, अजीब मामला, ऐसा गले दबके उस शेर से मैं भी समझा हो क्या मोहब्बत है खाली। मगर प्रदेश के वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमान इस देश के बारी दर्ज कर रही है। आखिर हमारी बच्चियों का हिजाब से नफरत क्यों, हमारी मस्जिदों से नफरत क्यों, हमारे खाने से नफरत क्यों, हमारी सियासी आवाज से नफरत क्यों, हमारे इतिहास से नफरत क्यों, हमारी शनाख्त से नफरत क्यों, हमारी मजहबी शनाख्त से नफरत क्यों, हमारी मस्जिदों से नफरत क्यों? और आप ट्रिपल तलाक का कानून बना,
मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। अगर कोई मुसलमान मर्द गुनाहगार है, उन्हें ट्रिपल तलाक देता है, गुनाह कर रहा है अपनी बीवी को, अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, मगर वो जेल को जाएगा, दूसरे मजहब का जेल को नहीं जाएगा। समझिए आप, ट्रिपल तलाक के कानून में वो गुनाह कर रहा है, वो जेल को जाएगा और देखो, मगर दूसरे अकलमंद नहीं जाएंगे, क्योंकि मुसलमान जेल में जाना। और मोदी बोलते हैं मैंने अपनी बहनों के लिए बड़ा कानून बनाया। आप बताइए कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे दिया, गुनाह है वो, अब इन्हों कानून ये बना दिए, फिर ट्रिपल तलाक दे दिया तो भी तलाक नहीं टूटी, बोल रहे नहीं टूटी। जब मैं गुनाह नहीं किया तो जेल क्यों जाऊंगा, मैं गुनाह करना था। मगर इन्हों बहुत बड़े अल्लामा है, फजलतुल शेख है नरेंद्र मोदी, फजलतुल शेख नरेंद्र मोदी अल्लामा, जो बोले नहीं शादी भी नहीं टूटती तो जेल को जाना। चलो चला गया बेवकूफ जेल में, उन्हें वहां सारे जेल में जाना, मैं तो जेल को गया, छुटकारा दिला दी। अब जेल में बैठ के तो बीवी को पैसे देना, उन्हें बोलता मोदी जी नौकरी दो। आज इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र नौजवानों की आबादी 60%। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार कहां है? भारत में। भारत में उन्हें जेल में बैठ के क्या करेगा? नहीं पैसे देना। अच्छा, कोर्ट में सजा हो गई 2 साल या 3 साल का, तो 2 साल तक बीवी रखती है ना उसमें। अरे चोर कमीना आगे बोले तलाक दिया तो निकल जाना, ताकि जिंदगी गुजार सके हमारी बेटी। मोदी जी बोले नहीं, मैं फजलतुल शेख हूं, मुझे 2 साल जेल में रहना, उन्हें इंतजार में रहना। हाँ, अब चंचल के बाद जेल में निकला, उन्हें 2 साल के बाद निकला, वो बात देखो। तो मोदी जी बोले मेरी बहन तू 3 बार डब्बे वालों को लेके जा और गाना गा, बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा महबूब आया। ये भाई मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। अच्छा, अगर कोई घर में उन्हें बोला तलाक दे दिया, कौन उस औरत की गाली में आके कोर्ट में बोलेगा? कोई बोलते हैं जुल्म औरत पे सब मजहब में होता है, खाली मुसलमानों में नहीं, कोई नहीं आता। मगर फजलतुल शेख है, बोले नहीं बना दिया, क्या बना दिए, और वो छोड़ के भाग जा रहा, अपनी बीवी को छोड़ के भाग जा रहा हूं। तरीका क्या, कानून क्या बनना था? निकाहनामा मिलता है। निकाहनामे में इस्लाम में शादी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें कंडीशन लगा दो, अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो महर के पैसे 100 गुना बढ़ के देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में जो वायलेशन होता है, आप जब जेल को जाओ उसको, मगर नहीं, वो फजीलतुल शेख बोल दिया ट्रिपल तलाक का कानून, हिजाब, हमारे घर जमा बुलडोजर, गोली मारो, ये सब क्या है? ये इन्हीं के राज की देन। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन कल, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्ट्रल बॉन्ड, हैदराबादी खेत जवान में बोलूं तो अगर किसी को चाय पिलाना, हमारे नौजवानी में निजाम कॉलेज में पढ़ते थे, अब किसी पे कोई जाना है कैंटीन में, क्या बांट चलो ना, अब उन्हें कोई बांट बोले तो निजाम कॉलेज के कैंटीन में जाके चाय, गुलाब जामुन था, सब खा के आते थे, बाहर निकल के कई का बॉन्ड सबका नौजवानों में। तो सुप्रीम कोर्ट को जो मोदी साहब ने कानून बनाए इलेक्ट्रल बॉन्ड, अब आपको मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता? मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम आप लोगों को? उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है कि कोई कंपनी है,
तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लेता हूं। अहमद पाशा कादरी जमात के मोहतमद अहमद पाशा में मजलिस के लिए 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के आपको दे देता हूं। 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके पाशा को दे दी। बात डिमांड ड्राफ्ट की तरह है, 10 करोड़ को पार्टी का अकाउंट में डाल देता। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है, सही फैसला। आपको मालूम, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और कांग्रेस को, टीएमसी को, टीआरएस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, एआईएडीएमके को और आपके पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल को, एनसीपी को, गोवा की पार्टी को, इन सबको बॉन्ड मिले, सबको बॉन्ड मिले। 2014 से शुरू हुआ, मगर अब तक जो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिया, 2018 से 2024 में 24 तक बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। अब आप आ जाइए, और मजे की बात बोलने वाला, सुनोगा। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, ममता बनर्जी की पार्टी को 1610 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए, टीआरएस को 1215 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 250 करोड़, आरजेडी को शायद 70-80 करोड़, अन्ना डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम, वाईएसआर, जनता दल, ये सब पार्टियों को पैसे मिले, बॉन्ड मिला। बीजेपी को 6000 करोड़ मिले। अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे, ये कौन दिया इनको वोट का? उसमें एक लॉटरी का ऑर्डर, लॉटरी कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी है 27 करोड़ प्रॉफिट है खाली, उन्होंने कितना दिए? 400 करोड़ दिए। अरे 27 करोड़ का तेरा प्रॉफिट है, 400 कहां से आए? अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन है? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीदा, मगर पूरे भारत में बीकिन कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। 6000 करोड़ ले लिए मोदी जी। अब 6000 करोड़ लेके आप उसको इनकैश भी कर लिए, अपने पार्टी के अकाउंट में भी डाल लिए। अब आप बताओ कौन पैसे खा रहा है? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? भाइयों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैंने तरमीम कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बॉन्ड नहीं दे रहे हो। कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले, टीआरएस को मिले, हजार करोड़ रुपए। अब कोई कंपनी अगर आपको पैसे दे रही, कोई पैसे दे रही आपको कोई कंपनी, तो कहते तो नहीं देते ना मेरे भाई, नहीं देते ना। अगर आपको मैं आया महल्ले में आपके, आप बोलते साहब रोड का काम तो करा देंगे इलेक्शन के बाद, होगा ना। अब जब कोई पैसे दे रहा है कंपनी का बड़ा मालिक,
बीजेपी को, कांग्रेस को, टीआरएस को, टीएमसी को, आरजेडी को, लालू की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को पैसे दे रहा, तो ये ऐसा तो नहीं दे रहा ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम के दे रहा हूं आपको सबका, नहीं है खाना में ये हम लोग करते। अब्बा मर गए भाई 20 गाँव खाना खिला दी, इन्हों जब दे रहे तो क्या बोल के दे रहे? एक हाथ देना, 2 हाथ से जेब में डालना। तो जब इन्हों दे रहे तो मोदी जी इनको कुछ दे रहे, इन्हों दे रहे, सब पार्टियां क्या बोल रहे? यू गिव मी, आई गिव यू एवरीथिंग। तुम मेरे को बांध दो, मैं तुमको जो चाहे ले लो। तो याद है कॉलेज में किसको बोलते थे बांध? अब समझ में आ रहा बांध? ये काम हो रहा है हमारे देश में। आप बताइए, 6,000 करोड़ बीजेपी, 1400 करोड़ टीएमसी, कांग्रेस 1200 करोड़, टीआरएस 1100 करोड़। अरे क्या है भाई ये? मगर बीटीयू को असर ओवैस की है। अरे सालिमो, अब जाके घर में खड़े होकर बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने ईमान को पैसे की बुनियाद पर बेच सकूं। पैरों में दर्द हो रहा, खड़े हो गए, अभी खड़े होने का टाइम है, यहां से खड़े रहने का है इलेक्शन तक। इंशाअल्लाह बोलिए। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानो, जब हमारे पेट पे नहीं रहता जब भी हमारा ईमान टांग पे रहता है। रोजे की हालत में अल्लाह इसकी रूहानी ताकत दे देता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कम खाते वो और ज्यादा ताकत कर रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हैदराबाद की कहावत है, क्या कहावत है? चोरा चोरा मिलकर गांव बांट लिए, बोलते ना, चोरा चोरा मिलकर गांव बांट लिए, मगर शेरवानी भी देखते कि पीटी हूं। भारत का घड़ा है, भरता नहीं लोगों का। 6,000 करोड़ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भाइयों, मनोमन 6,000। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, टीएमसी, अरे भाई साहब आप लोग कितना लेंगे पैसा बताओ? अब मोदी जी आएंगे, देश का पैसा तो वापिस करना पड़ेगा, बोल रहे था वापिस करना पड़ेगा। ये आप कब वापिस करेंगे? ये आप कैसा? ये 2018 से 24 तक है, 14 से 18 का नहीं आया अभी, 14 से 18 का भी नहीं आया। जब आएगा तो क्या निकलेगा अल्लाह को मालूम। आज ये देश का गरीब, ये देश का नौजवान जिसका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया, नौजवानों तुम उठो, तुम जब तक नफरत करोगे मुसलमानों से, नौजवानों, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको मुसलमानों से नफरत डाली जा रही, देखो तुम्हारा पैसा किसके पास जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, ऑलिगार्की बोलते हैं इसको। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, उन्होंने लिए तो अमीर लिए ना। अब मैं ये सोचा, अच्छा आपको मालूम सबसे ज्यादा बॉन्ड का बने हैदराबाद में बने, 80-90% हैदराबाद के स्कैम बने। अब मैं भी सोच रहा हूँ, मैं और पाशा जो है दोनों ये बड़े बड़े कंपनियों के सामने जाएंगे वोट देके, अरे भाई हम बीटी में हमको भी कुछ मदद कर दो, हमको भी कुछ कर दो। मगर इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे पास, पाशा के पास, आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो दौलत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की दौलत। हम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, सबसे बड़ी दौलत वही है, रहमतुल्लाह अलैहि की उम्मती है। दौलत भी, इज्जत भी, ताकत भी, एक रसूलुल्लाह का उम्मती, उसका जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है।
सबसे बड़ा मुकाम। दुनिया जब तक रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा। जब ये नहीं बोलने वाला रहेगा तो दुनिया उठ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया को अल्लाह पलट देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सबसे बड़ा एजाज हमारा यही है, यही हमारे लिए दौलत है, यही हमारा एजाज है कि हम कमली वाले की उम्मत है। दुनिया लाख कुछ कर ले, दौलत चली जाएगी, इज्जत चले जाएगी, मगर ये जो इम्तियाज है, ये जो दौलत मेरे और तुम्हारे पास है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, मैं आका का उम्मती हूँ। और वो आका, वो रहमतुल्लिल अलैहि जब हशर के मैदान में तमाम अंबिया रसूल नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, इस दौलत क्या है कि आका बोलेंगे मेरा उम्मती कहाँ है, मेरा उम्मती कहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के सामने खड़े हो जाएंगे, अल्लाह मेरा उम्मती है, अल्लाह जहन्नम में नहीं जा सकता, अल्लाह माफ कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही दौलत के दुश्मन है, यही दौलत के नफरत करने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो, क्योंकि आज 4 रमजान है। 3 रमजान को शहजादी जन्नत हज़रत फातिमा का विसाल हुआ। अगर कोई बेटी मेरी तकरीर सुन रही है तो सुनो मेरी बेटी, अगर तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बाप को या तुम्हारे रिश्तेदार को या किसी मुसलमान को मारा और पीटा जा रहा है, मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसके बाप को पुलिस वाले ने हालत सज्जा में लात मारा था, मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसको हिजाब के नाम पर कॉलेज से रोक दिया गया, मैं उस बेटी से मुखातिब हूं जिसके बाप को एनकाउंटर कर दिया गया झूठे तरीके से। सुनो मेरी बेटियों, हज़रत फातिमा शहजादी जन्नत, जब उनसे पूछा गया कि हज़रत फातिमा से पूछा गया, शहजादी जन्नत से पूछा गया कि आप अपने घर से पहली मर्तबा कब निकले, तो हज़रत फातिमा ने कहा मेरी मां हज़रत खदीजा का विसाल हो गया था और मैंने सुना कि मेरे बाबा जान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे में उनकी उंगली डाल दी। हज़रत फातिमा हिजाब करके निकलती है। लिखने वाले ने लिखा कि हज़रत फातिमा अपने वालिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नन्हे हाथों से उठाती है कि चलो अब्बा। हज़रत फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुएं पर लेकर जाती है, कुएं से पानी निकालती है और पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को धोती है, जुल्फ़ मुबारक को धोती है, रोती है, रोती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं। उनकी उंगली अबू जहल ने डाली। शहजादी जन्नत अपने हाथों से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक को पानी से साफ करती है, रोती है। अल्लाह के रसूल भी रोते हैं और हज़रत फातिमा हाथें उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जिसने मेरे बाप दादा से ऐसा किया उनको बर्बाद कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोल। अब आप देखो, ताइफ के बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। फरिश्ते ने आकर कहा, बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछ रहा है, इजाजत दो, इनको 2 पहाड़ों में वो कर देंगे, बस कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं। और के मैदान में दंदा ने भारत से ही हुआ, फरिश्ते आकर बोलते अल्लाह के अलावा पूछ रहा है, इजाजत दो, इनको जमीन में धसा दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनकी नस्ल मुसलमान हो जाएगी। मगर जब हज़रत फातिमा ने दुआ की कि अल्लाह जिसने ये किया उनको बर्बाद कर दे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं,
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि बदर के मैदान के बाद हज़रत से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देख रहे हो, तो कहा हज़रत फातिमा की दुआ देख रहा हूं। तो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कौम से अगर कुछ हो रहा है तो दुआ करो, तुम्हारे हाथ उठाकर अल्लाह को हया आती है किसी बंदे या बांदे की अगर दुआ उसके हाथ उठे, उसके हाथ खाली आने। मेरे भाई, ये मौका है हज़रत फातिमा को भी याद रखना, ये मौका है। और मेरी बेटियों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, ये सुन्नत फातिमा है कि हम शहजादी जन्नत रात में तहज्जुद में उठती थी, दिन में चक्की पीसती, हाथ छाले पड़ जाते थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे। रात में शेर खुदा से इजाजत देती, गली मुझे इजाजत दो कि मैं अपने रब को राजी कर लूं। बीबी फातिमा सजदे में दुआ करती है, अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा दे, उम्मत पर रहम फरमा दे, आका की उम्मत पर रहम फरमा दे, आका की उम्मत पर रहम फरमा दे। इमाम हसन आकर कहते कि अम्मा जान, हसन हुसैन के लिए भी दुआ करिए, ज़ैनब के लिए भी दुआ करिए। बोलते नहीं, पहले मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है, अहले बैत की दुआएं हमारे साथ है, अहले दिल की दुआएं हमारे साथ। सिर्फ तुम अपने हौसले को बुलंद रखो, मुत्तहिद रहो। जो लोग तुम्हारे दरमियान में आकर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं, पहचानो उनको। मुसलमानों का तुमको याद नहीं, यही मक्का मस्जिद था, यही जुमा था, रमजान था। सालार ने अपने सर पर कुरान उठाकर कहा था कि तबाह हो जाए वो शख्स, उसका खानदान तबाह हो जाए जिसने उस पर उनका इल्जाम लगाया। आज वही लोग ये बीजेपी के दुम छल्ले बनकर आ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के एजेंट बनकर आ रहे हैं, जो परसों का इतिहास जिसमें से 60 साल का लंबा सफर लगा, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, मां और बहनों की कुर्बानियां, हजारों लाखों लोगों की दुआएं, ये लोग उसको कमजोर करना चाहते हैं। पहचानो इन लोगों को जो मजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये असल में आरएसएस के एजेंट बनते हैं। इनका असली चेहरा छोटी बीजेपी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपका हमारा काम यह है कि हम इस माह मुबारक में जहां पर हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने माँ बाप जिंदा हैं तो उनके लिए दुआ करें, अगर इंतकाल कर गए तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। हम फलस्तीन के मुजाहिदीन के लिए दुआ करिए, गाज़ा के मुजाहिदीन के लिए दुआ करिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करिए। हिंदुस्तान अपना वतन अजीज है, इसकी मजबूती के लिए दुआ करिए, यहाँ की भाईचारगी को मजबूत करने के लिए दुआ करिए। और याद रखो, मजलिस काफिर या मुसलमान या इस्लाम काफिर के खिलाफ नहीं है, इस्लाम कुफर के खिलाफ, इस्लाम मुशरिक के खिलाफ नहीं, शिर्क के खिलाफ है। इस्लाम गुनाहगार के खिलाफ नहीं है, इस्लाम गुनाह के खिलाफ। अब आप बोलेंगे मिसाल दो, शेर खुदा अहद का मैदान, एक काफिर के सीने पर बैठे और अचानक शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर, असदुल्लाह गालिब पर टूटता है, शेर खुदा उठ जाते, वो पुकारते अली में तो मार दो। बोले नहीं, अगर अब तुझे मारूंगा तो अपनी नफ्स के लिए मारूंगा, जब पहले मार रहा था तो इस्लाम के लिए मार रहा। वो चीख मारता है और बोलता है कि मैं आज से अपने कुफर को छोड़ रहा हूं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारी सफों में कोई नौजवान बच्चे गुनाह करते हैं, मेरे भाई
उनकी हरकत से नफरत करो, उनसे नफरत मत करो। ये जो वीडियो बनाते मत करो, समझाओ बच्ची को, अपनी बहन समझो, अपनी बेटी समझो। कोई शराब पी रहा तो उसके घर को जाओ, उसको बिठाओ और समझाओ। और जिसको अल्लाह ने दौलत दी, कुरान में अल्लाह बोला जो मैंने दिया, जो मैंने तुमको दिया है, अपनी दौलत को इस्तेमाल करो। जो ताकतवर है अपनी ताकत को इस्तेमाल करो, कमजोरों के लिए, चाहे किसी मजहब का। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी आवाज है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके इत्तेहाद की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो या औरंगाबाद हो या किशनगंज हो या किसी और जगह से मंदिर लड़ेगी, आपको दुआ करना है और मजलिस को कामयाब करना है। अपनी दुआओं में आप मजलिस के लिए दुआ करिए, अपने खास दुआओं में अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए दुआ करिए। मेरे भाई, इस जमात पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने ऐसे अजीम रहनुमाओं से, लीडरों से हमको नवाजा। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबका जो फैल में हम तमाम को रमजान की बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हमको नेक और काबिल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम लीजिए शफीए आलम, सलाम लीजिए गुलाम हाजिर है आस्तां पर, सलाम खैरुल अनाम लीजिए रसूल अकरम, सलाम शफीए आलम। बिगड़ गए हैं संवार दीजिए, गिरे हुए हैं संभाल दीजिए, है आपका सेवा कार साली, उसी से इस वक्त काम लीजिए। गुलाम हाजिर है आस्तां पर, सलाम गरीब उम्मत के पास क्या है, सितम रसीदा है, गमज़दा है, दिले शिकस्ता की नजर लेकर हुए हैं हाजिर, गुलाम लीजिए गुलाम हाजिर है आस्तां पर। आज के जलसे के बानी सदर मीटर तक विवाह के नूर से मनोर भगवान उनके जरूर से जगह बनवाए, मिलत के दर्जा की बुलंदियता बनवाए, कभी मीटर जाति की मिलत की उम्र तराश बनवाए, उनके तरफ आफियत के साथ उनको कामयाबी के सफर बनवाइए। बुजुर्ग दुआ को कबूल करवाइए। ये वसीला तो रोजाना आपकी कुरान तो गिबर करते हुए सब तैयार हमारे